ने आज लायर टायर गायर फायर लायर इस तरह की पत्रकारिता पर जबरदस्त हथौड़ा मारा है। योगी के एफआईआर से, योगी के डंडे से तिलमिलाई इस खैराती पत्रकारिता पर सुप्रीम कोर्ट का भी हथौड़ा हो गया। दरअसल वायर की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि उसके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में कई सारे जो एफआईआर हैं उसको रद्द कर दिया जाए। वही भी वीआईपी है ना, तो चूंकि कांग्रेस काल में मौज लेते रहे हैं, इन सबको आदत रही है स्पेशल विमान में बैठकर शराब के पैक मारते हुए प्रधानमंत्री के विशेष विमान में फिर आर्टिकल लिखे, प्रधानमंत्री के विशेष विमान से मैं रामलाल। अब इन सब की दुकानें बंद हो चुकी है, तो फर्जीवाड़ा फैला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जबरदस्त टिप्पणी की है और कहा है कि पत्रकारों के लिए इस देश में कोई अलग कानून नहीं हो सकता, वो व्यवस्था और कानून से ऊपर नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर दर्ज एफआईआर रद्द कर दिया जाए, ये चलबो नहीं। और द वायर न्यूज पोर्टल उसकी तरफ से जो फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, अब देखिए कि ये किस तरह से वाम चरित्र जो है, जिसने नाम रखा कंपनी एक तरह से फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट है। इनका पूरा पीछे का चरित्र देखिए तो कैसे सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौर क्या एजेंडा था इनका, 2002 के गुजरात दंगे में इन सब का एजेंडा क्या था, जो आज वायर टायर फायर गायर लायर इस तरह के वेब लड़ाकों के साथ जुड़े हैं, उनका एजेंडा क्या था। दरअसल चीज को समझिए, अभी पिछले दिनों दो घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुआ, इन लोगों के ऊपर कभी एफआईआर दर्ज होता नहीं था। योगी ने डंडा चलाया वायर के पत्रकारों पे और कई सारे पत्रकारों पे। इसमें दो घटनाएं हुई थी। एक आपको याद होगा अब्दुल समद वाला मामला था। अब्दुल समद गाजियाबाद का एक मुल्ला जी थे और वो ताबीज बनाने का धंधा करते थे, अपना ठगी जो भी है इस तरह के धंधा करते थे। उसमें उन्हीं के समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी दाढ़ी काट दी कि तुमने जो हमें ताबीज दी थी उससे अल्लाह मियां खुश हुआ नहीं, कुछ काम बन नहीं पाया हमारा, तो तुम ये फर्जीवाड़ा क्यों करते हो। तो अब्दुल समद की दाढ़ी उन लोगों ने काट दी और उसका एक वीडियो बनाया। वो वीडियो समाजवादी पार्टी के एक नेता पहलवान जो है सुमेध पहलवान, उसने उसका फेसबुक लाइव किया और दंगा कराने का खेल किया। उसके बाद अल्ट न्यूज जैसा जो फैक्ट चेकर है, जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल का जो चंपू है, वो चंपू से उठा करके अपने वाल पे भी डालता रहा है और उस वीडियो को उठा करके और ट्वीट के माध्यम से वायर ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को बिना पत्रकारिता का जो बेसिक काम है वो है कि फैक्ट चेक करके, ये नहीं कि कोई रामलाल कुछ भी बोल दिया, कोई चिरकुट कुछ भी बोल दिया और प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया, राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ बोल दिया और उसे आप खबर छाप देंगे। दरअसल इन खैरातियों ने सालों तक सिर्फ यही काम किया है। इन्हें योगी से जैसे नेता से पाला नहीं पड़ा, परसेप्शन के खेल को खेलते रहे। जब आकंठ सोनिया की मनमोहनी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी तो डुगडुगी बजा रहे थे ये। सोनिया गांधी का इंटरव्यू जाकर के लिया आनंद भवन में जाकर के, किसने लिया, राजदीप सरदेसाई ने लिया अपने चैनल के लिए, शेखर गुप्ता ने लिया मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल के लिए। लेकिन इन इंटरव्यू को यदि आप देखेंगे, इस पुस्तक में मैंने उस दोनों इंटरव्यू का विश्लेषण किया है। मैं बार बार क्यों कहता हूं इसके बारे में, ये पूरी तरह से एक दस्तावेजी किताब है। इसमें वो दोनों इंटरव्यू का विश्लेषण है कि वो दोनों इंटरव्यू जो लगभग 40-40 मिनट के थे, भ्रष्टाचार पर एक भी सवाल नहीं था। उन दोनों इंटरव्यू में वॉक द टॉक टाइप का इंटरव्यू और वैसे बैठ करके जो कुर्सी पर बैठ करके मजे लेते हुए इस मस्खरा राजदीप सरदेसाई ने जो किया था, उसमें यही ऐसा पूछते रहे, साड़ी कैसे पहनना सीखा आपने, पीली दाल नीली दाल कैसे बनाना शुरू किया, सोनिया गांधी आपको जब आप परिवार में आए तो इंदिरा गांधी का क्या मूड था। ये चापलूसी वाले सवाल, यही इनका एजेंडा रहा। आज ये दूसरी ढंग की बातें करते हैं। अब इसमें देखिए कि एक अब्दुल समद की दाढ़ी उसी के समुदाय के लोगों ने काटी, लेकिन बिना इसके पड़ताल किए वायर ने ट्वीट किया, खबर बनाई, उसको कई सारे अल्ट न्यूज से लेकर तमाम संस्थाओं ने इस फर्जी खबर को हवा दी सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए। और इसी खबर के आधार पे हैदराबाद का जो भाईजान है
वो चिल्लाया कि तुम आज मेरी दाढ़ी काटते हो, तुम ये करते हो, और पूरा जहर उगला उसमें। यदि ये खबर झूठी साबित नहीं होती, यदि इस खबर में झूठ नहीं होता, फर्जीवाड़ा नहीं होता, तो ये सब के सब देश में, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दंगा करा दिए होते। लेकिन सच क्या आया कि अब्दुल समद वाला, वो सुमैद पहलवान भी गिरफ्तार हुआ, कई सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हमें वीआईपी, हमें तो दंगा कराने का अधिकार है, हम तो फर्जीवाड़ा करते ही हैं, हमें तो कुछ भी लिखने का अधिकार है, हम तो पत्रकार हैं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, पत्रकार है तो पता नहीं मेरे बाबूजी का राज हो गया। इन लोगों की बाबूजी का ही राज रहा है, इसीलिए सालों तक झूठी खबर चलाते रहे, फर्जीवाड़ा करते रहे, और इनके प्रोडिशन की कोई सजा नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, गाजियाबाद मामले में एफआईआर दर्ज हुआ। इससे पहले इनके ऊपर उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी को जब इस तथाकथित किसानों के मामले में जब खेल हुआ था, तब भी वायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। उसमें राजदीप सरदेसाई जैसे फ्रॉड लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ। सबने फर्जीवाड़ा किया था कि कैसे ट्रैक्टर जो है पलट गया, और किस पुलिस के डंडे से, पुलिस के कारण वो ट्रैक्टर नहीं पलटा, पुलिस की गोली से मरा। ये राजदीप ने भी चला दिया स्पॉट पे जाकर के, जबकि उसका वो काम नहीं था, लेकिन जानबूझ करके गया। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इतना ही नहीं हुआ, वायर का अगला स्टैंड क्या हुआ। वायर ने बाराबंकी में एक मस्जिद जो अवैध रूप से बनी हुई थी, उस मस्जिद को गिराने का जो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है कि अवैध तरीके से पब्लिक प्लेस पर यदि कोई धार्मिक स्थल बनता है तो उसको तोड़ने की जिम्मेदारी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की है। लेकिन बाराबंकी में जब इस मस्जिद को, अवैध तरीके से बनी हुई मस्जिद को जब हटाया गया, तो वायर ने वहां पर एक प्रोवोक करने वाला, सांप्रदायिक रूप से अशांति फैलाने वाली एक स्टोरी, एक वीडियो जारी किया। इसके कारण रामपुर और बाराबंकी में वायर और उसके 3 पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब इन सब मुद्दों को लेकर के ये सोनिया काल के जो पत्रकारिता के दामाद लोग थे, ये दामादों की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कहा कि मिलॉर्ड, हम तो मनमर्जी कर सकते हैं, हमको तो एफआईआर, मेरा एफआईआर रद्द कर। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई, कहा कि तुम वीआईपी तो हो नहीं, तुम्हारी एफआईआर क्यों रद्द हो जानी चाहिए, क्या तुम कानून से ऊपर हो, तुम रामपुर, गाजियाबाद, बाराबंकी सब जगह तुम्हारी एफआईआर क्यों रद्द हो जानी चाहिए। बोला चुप, हाईकोर्ट जाओ, एक तो तुमने सीमा क्रॉस किया है, तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आए, मुंह उठाए सुप्रीम कोर्ट चले आए, और तुम्हारी एफआईआर रद्द क्यों हो जाए। अब दूर तरह देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हाईकोर्ट में प्रभावशाली हो जाएगा। एक तो कहा ठीक है, तुम यदि ये मांग कर सकते हो तो हाईकोर्ट जाना चाहिए ना, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए। और फिर ये कहा तुम कानून से ऊपर हो क्या, तुम्हारी एफआईआर क्यों रद्द हो जाए और तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाओ, वो जो फैसला करे वो मान्य होगा। और ये कहना कि आप कानून से ऊपर नहीं, आप वीआईपी नहीं हैं, आपके लिए अलग व्यवस्था नहीं तैयार की जा सकती है, ये टिप्पणी बहुत भारी पड़ी। और उसके जो 3 पत्रकार हैं, सिराज अली, नाम सुनिएगा जरा सा, सिराज अली, इस्मत आरा और मुकुल सिंह, ये तीनों, इन तीनों पर गंभीर आरोप हैं और योगी पुलिस इनके ऊपर डंडा चलाना चाह रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा वीआईपी तो इन्हें मान ही लिया, कहा 2 महीने तक तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, तुम लोग गिरफ्तारी से बच सकते हो, लेकिन कब तक। ये चीजें बताती हैं कि कैसे ये लोग खुद को कानून से ऊपर मानते रहे, कैसे फर्जीवाड़ा की स्टोरी करते रहे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो पूरा किताब, इस किताब में मैंने इन्हीं सब चीजों को रखा है कि कैसे ये अब्दुल समद वाली घटना पहली नहीं है। इस देश में इन पत्रकारों ने झूठ की खबर सालों साल तक चलाई। गुजरात में सोहराबुद्दीन और इशरत जहां के एनकाउंटर के मामले को ऐसे चलाया कि इस देश में इससे पहले कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। और सोहराबुद्दीन 5 राज्यों का वांटेड अपराधी था, उसका महिमा मंडन मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे रोज चलता रहा, फर्जीवाड़ा निरंतर होता रहा। इतना ही नहीं साहब, इशरत जहां लश्कर तैयबा की आतंकी थी और पाकिस्तान के अखबारों में कई बार छपा, लेकिन इशरत जहां का महिमा मंडन होता रहा। आज निरंतर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का एनकाउंटर होता है। आपके पास कई बार मैंने वीडियो भी जारी किया, उनके दोनों पांव में पुलिस गोली मारती है, उसका वीडियो बनाती है और पुलिस जिप्सी में बैठाती है, ले जाती है। कोई खलियर खैराती उस पर कोई सवाल नहीं उठा पाता, क्योंकि आज अब सोशल मीडिया का दौर है। पुलिस इंतजार नहीं करती कि कोई खलियर खैराती उत्पात मचा दे, वो सोशल मीडिया पर डाल देती है और पब्लिक
उस वीडियो को हाथों हाथ उठा करके शेयर करती है और योगी सरकार की तारीफ करती है, तो इस खैरातियों की मीडिया गैंग को भी लगता है कि यदि पब्लिक को का सपोर्ट यदि योगी सरकार के इस फैसले का है तो वो उस तरह के लेख को नहीं लिखना चाहती ताकि उसकी टीआरपी खत्म हो जाए। मतलब इस बात को लेकर के कि उस दौर में किस तरह से परसेप्शन का खेल तैयार किया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक दस्तावेजी किताब है जो परसेप्शन के पूरे खेल का को उघेर करके रखा हुआ है। आप टेलीविजन पत्रकारिता के 20 साल के उस पूरे खेल को आप इस किताब में फैक्ट शुरू, ये कोई किस्सा कोई नहीं है, ये दस्तावेजी किताब है फैक्ट के आधार पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस किताब को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, इसलिए ये किताब बेचने के लिए नहीं, मात्र 199 रुपए की किताब है, इसलिए इसमें लेखक कोई कमाई करने के लिए नहीं। ये दस्तावेजी किताब ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि उस चेहरे को जो आप गॉसिप पे बात करते हैं उसके सच को आप समझ सकें। तब आप समझ सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इनके ऊपर हथौड़ा क्यों चलाया।